Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 8th, chapter 9. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identity. तो ये जो चैप्टर है वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास 7th में। इसमें कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ के नए कंसेप्ट आपके जुड़ के आए। आशा करता हूँ कि आपको 7th में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी अपन क्या बेस लेवल से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहला इसमें है एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट आर एक्सप्रेशन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एंड लिखो यार, दोनों को जोड़ दो आप तो भी एक ही बात है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या होता है, दैट चेंजेस वैल्यू, जो वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू, जो वैल्यू को चेंज नहीं करते या फिक्स वैल्यू होती है। अब वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड सबके फॉर्म में अपन क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो अपन काउंटिंग नंबर है 1 2 -1 2/3 ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इनकी वैल्यू क्या फिक्स रहती है, बट जो वेरिएबल्स होती है उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलके क्या बनता है, इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, एक्सप्रेशंस बनते हैं। और एक्सप्रेशंस बनाने के लिए अपन को पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में मैंने बताया। अब अपन मिलके एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स को देखते हैं। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, x+3 तो बताइए इसमें वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, मिलके क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार देखिए 2y-5 ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। एक हो गया 3, क्वेश्चन देख रखा एग्जांपल 3x²। अब ये चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं इसलिए आपको आराम से समझ में आ रही होगी। 4xy + 7 तो आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए। आपको वही पूछ ले इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट क्या है, आप बता सकते हो। x वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, इसमें क्या है x² है, x नहीं है इसमें x² है, इसमें क्या है x और y दोनों वेरिएबल है। तो आपको कोई पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया, तो फिर अपन आगे चलते हैं ना। तो देखिए वेरिएबल आपने पहचान लिया किसी भी नंबर में और आपने कांस्टेंट पहचान लिया। तो ये मैंने वेरिएबल तो आपके सामने लिख ही दिए और आप बताइए आप कांस्टेंट क्या है इसमें कांस्टेंट है 3, अपन 3 लिख देंगे। और आप देखिए ये x अकेला है, लेकिन कभी भी कोई भी जो वेरिएबल होता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई नंबर होता है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, 1 × x, तो एक 1 भी बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक तो 2 है और एक -5 है, -5 है ना। इसमें क्या है 3 है बस, और यही नहीं इसमें देखो आप 4 है और 7 है, तो आप ये बता सकते हो 4 और 7। तो ये सारे तो अपने क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। आपको ये पता होना चाहिए, धीरे धीरे अगर आप समझने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट क्या होता है। पर आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब अपन जब एक्सप्रेशन अपन को मिल जाता है तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन x+3, देखिए तो अगर अपन इसकी x की वैल्यू को चेंज करते, मान लीजिए आपने बोला x की वैल्यू 1 है, तो बताओ इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू में 1 लगता हूँ तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आंसर भी क्या होगा, चेंज होगा। ये तो मैंने नंबर 1 केस लिया। ऐसे अगर नंबर 2 केस में लेता हूँ, x की वैल्यू में 3 कर देता हूँ और मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, 3 प्लस पहले से 3 है, 3 तो कितना हो गया 6।
देखिए वापस चेंज होगी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैंने चेंज की और आंसर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, बट कांस्टेंट सिमिलर रहा। कांस्टेंट में 3 है तो 3 ही जुड़ेगा, लेकिन उसको अपन 4 नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते। ये भी चीज़ आपको समझना है। अब किसी ने आपको कह दिया कि इनका अपन को क्या करना है, नंबर लाइन भी बनाना है। क्या करना है अपन को, नंबर लाइन बनाना। अब नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है नंबर लाइन इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर नंबर लाइन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x+5 का नंबर लाइन बनाना है, तो आप एक लाइन खींच लीजिए। पता है इस पॉइंट को अपन 0 ही बोलते हैं हमेशा, और ये लाइन चलता ही जाता है। अब एक x है तो आप कोई भी एक x मान लीजिए, आपने ये x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। अब x में कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, तो इसके आगे थोड़ा नंबर और ले लीजिए और इसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे बुक में p मान रखा है p मान लीजिए। ये तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो x, और x में क्या और जुड़ गया 5, तो ये क्या बन गया x+5 बन चुका है। तो कहने का मतलब है ये भी बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये तो सिंपल था, अगर यहाँ पे 2x होता तो क्या करते हैं, तो मैं वो भी आपको समझाता हूँ कि आप कैसे नंबर लाइन में वो ड्रॉ करोगे। देखिए जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है 4x+5, 4x+5। तो अब देखिए मैंने एक लाइन खींचा, सॉरी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं अपन। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्या लिया, 0 या O मान लो, और मैंने बोला ये एक x इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1x जा रहा है, तो सेम टू सेम अपन को क्या करना, अगला x भी सेम टू सेम इतना ही जाएगा, क्योंकि x तो बराबर ही है। कितनी बार लेना है अपन को, 4 बार। कितनी बार लेना है, 4 टाइम, तो 1 2 3, और ये क्या हो गया 4x हो गया। 4 बार मैंने x ले लिया, तो जरूरी नहीं आप इसके नाम भी अलग अलग देना चाहो तो दे सकते हैं, जिस प्रकार आपकी बुक में दे रखा है। सॉरी उप्स ये मिट गया, मैं वापस इसमें लिख देता हूँ। मान लीजिए बुक में A B C दे रखा है, तो आप ABC दे दीजिए। और कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे D नाम का एक 5 दे दीजिए। ये कितना हो गया 5, ये 1x 2 3 और ये 4, 4x में कितना और प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया, तो क्या हो गया 4x+5 हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट पेज में मैं आया, इसमें लिख रखा है ट्राई दिस। ट्राई करने के लिए बोल रहा है अपन को तो देखिए, तो ट्राई करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, वो भी अपन साथ के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि सही रहेगा, आपको भी समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। देखिए गिव ट्राई दिस है ना, ट्राई दिस। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन कंटेन 1 वेरिएबल। 5 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें एक वेरिएबल का यूज है। 5 एग्जाम्पल है ना, तो 1 वेरिएबल है ना, 1 वेरिएबल है ना। देखिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। एक तो मान लीजिए जिसमें एक वेरिएबल x, खुद ही एक वेरिएबल, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो देखिए एक लिख सकते हैं x+5, अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। x+7 लिख लीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। x² -3 लिख दीजिए, कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। और लिख दीजिए y² -3 या +3, कोई भी आपको 5 लिखने, तो मैंने 5 लिख दी। इसी प्रकार देखो तो 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है ना, वो भी लिख देते हैं 2 वेरिएबल। सॉरी क्वेश्चन नंबर तो 1 ही है, इसका पार्ट 2 था 2 वेरिएबल्स। आप बोलोगे सर आपने लिखा वही लिखना है कि नहीं, आप अपने मर्जी से भी बना सकते हो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए 2 वेरिएबल तो एक xy, ठीक है, x+y, सही है ना, a+b, और बताओ, और आप बताओ z² +p², कुछ भी लिख सकते हो आप। और बताइए, सिंपल बताओ 2xy+3, आप कुछ भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 अपन ने एग्जाम्पल लिख दिए। तो कितना इजी है, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वेरिएबल कैसे बनता है, एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आप कितना भी ले सकते हो, कोई आपको ऐसे कहते हैं x+y+3+4
4, ये तो 3+4 तो एक्चुअली सम हो जाएगा, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने ये भी बना दिया 2 वेरिएबल में तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो 2 ही यूज़ हो रहे हैं, बोलिए कांस्टेंट का तो इन्होंने बोला ही नहीं है, वेरिएबल 2 यूज़ हो रहे तो आप कितना भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अपन देखते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, नंबर लाइन में ये नंबर शो करना है। तो ये तो मैं आशा करता हूँ आपको खुद को करना चाहिए। जैसे मैं माइनस वाला आपको एक बता देता हूँ, सेकंड का सेकंड, बी वाला x-4। तो देखिए एक लाइन है, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला कि ये तो O है, मैंने यहाँ तक इसको x ले लिया, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये किसकी डिस्टेंस है, x। अब x में कितना कम करना है, -4 कम करना है। तो -4 अपन कम किस करेंगे, तो यहाँ तक अपन चले गए और ये मैंने a लिख दिया और ये क्या है, -4 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन बन जाएगा x-4 के लिए। अपन बैक जाना पड़ा, बैक क्यों जाना पड़ा, क्योंकि अपन को क्या करना है, माइनस करना है। इजी है ना बच्चों, आप आराम से कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट की टॉपिक में चलते हैं, जो है टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। देखिए टॉपिक सेकेंड है, 9.2 में आपके दे रखा है टर्म। सबसे पहले टर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके अपन पढ़ेंगे टर्म होता क्या है। तो देखिए एक्सप्रेशन से अपन सारी चीज़ों को समझेंगे। ये एक एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म है ये कैसे पता चलेगा, जो भी टर्म होता है वो प्लस या माइनस के से क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है। प्लस या माइनस से क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या अलग हो रहा है, ये दोनों पार्ट अलग हो रहा है। एक तो हो गया 4x टर्म और एक क्या हो गया, 5 हो गया। यानी टर्म का आपको समझ में आया, टर्म वो होते हैं जो प्लस या माइनस के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, टर्म बोलते हैं। तो आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल जैसे आपकी बुक में से जैसे 7xy -5x। तो इसमें देखिए कितने टर्म है, 2 टर्म ही है, 7xy और कोमा माइनस का 5x। तो जब भी माइनस टर्म आए तो आपको उसको माइनस लगाना है, ताकि वो उसके कोफिशिएंट को, फैक्टर को डिफाइन करता है, इसलिए आपको माइनस लगाना है। टर्म में भी उसको माइनस में अलग से डिफाइन करना है। प्लस में तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट वो प्लस होता ही है, पर माइनस में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड है फैक्टर। क्या होता है फैक्टर, आपको पता होना चाहिए। फैक्टर देखिए किसी ने बोला 4x + 5 है ना, इसमें आपको फैक्टर निकालना है 4x का। किसका, 4x का फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, एक्चुअल में फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 4x से है ना, तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो एक तो 4 और x के हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर बचपन में जो अपन ने पढ़ा वो का वही होता है फैक्टर। इसी प्रकार कोई अगर कह दे 7xy का फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, 7 तो है ही है और एक फैक्टर इसका x हो गया और एक क्या हो गया, y हो गया। 7x से भी इंटू हो गया, y से भी हो गया, ये सारे इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर यानी उसकी टेबल में आना या किस किस से मल्टीप्लाई होता है वही होता है। जैसे अपन ने बचपन में फैक्टराइजेशन इसे करते थे, आप अभी भी करते आए हो, शुरू के चैप्टर में आपने किया है, सिमिलरली वही पार्ट है। तो दो चीज़ अपने को समझ में आएगी, फैक्टर तो यानी उसके प्रोडक्ट को तोड़ना, और टर्म यानी उसके एडिशन पार्ट को अलग अलग करना। और थर्ड आता है कोफिशिएंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोफिशिएंट पता लगाना। तो देखिए लेट मी एक्सप्लेन। देखिए मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको कोफिशिएंट बताता हूँ। कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स में देखिए किसी ने पूछा आपको हर एक टर्म का कोफिशिएंट निकलता है ना। मान लीजिए किसी ने पूछा आपको 7xy का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट मतलब होगी उसकी कांस्टेंट वैल्यू। उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो देखिए इसके साथ ये तो है वेरिएबल, इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 7 इसका कोफिशिएंट हो गया। जैसे -5x है तो इसमें माइनस का 5 जो हो गया वो उसका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट मीन्स मैंने क्या बताया आपको, उसकी कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ में कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक फैक्टर उसके अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। फैक्टर मतलब भी यही हो गया। देखिए किसी ने बोला 5x के फैक्टर निकालो है ना, तो मैं निकालता हूँ फैक्टर। मैं आपको देखो क्या हो गया, -5 और x इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर वाली वैल्यू कैसी है, -5 और ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। मैं आपको एक ही एग्जांपल में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। और एग्जांपल में ट्राई दिस वाला लूंगा। देखिए ट्राई दिस वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए x² y² है ना, ये ट्राई दिस दिख रहा है ना आपको,
आप बुक में देखते रहिए, मैंने इसलिए बुक आपके लिए ओपन कर रखी है ताकि आप उसको भी समझते रहे कि बुक इम्पोर्टेंट है आपका, उसी लेवल में आपको पढ़ना है। देखिए ये है। अब सबसे पहले इसमें अपन टर्म निकाल देते हैं, ठीक है ना। टर्म्स देखिए, टर्म्स क्या है, 1 2 3 4, 4 टर्म दिख रहे हैं ना सबको, वेरी गुड। एक तो ये हो गया, कोमा माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई, मैंने कहा था माइनस की वैल्यू को भी आपको लेना है, 5x y² और लास्ट टर्म कौन सी होगी, एंड माइनस का 20। अब फिर आपको क्या निकालना है, सेकंड क्या हो गया, फैक्टर। फैक्टर निकाल देते हैं। देखिए फैक्टर बाद में निकालेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल देते हैं सबका, है ना, उसके बाद फैक्टर देखते हैं। फैक्टर के लिए मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ कि आगे वाले चैप्टर में जब आएगा फैक्टर वाला उसमें अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो कोफिशिएंट में देखिए इसके साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, हमेशा 1, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² y² क्या हो जाएगा, 1। कोफिशिएंट ऑफ -10 x² y² क्या हो जाएगा, -10। अगले का 5x y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5, और -20 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -20। ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। जो ट्राई दिस था उसमें तो बस कोफिशिएंट ही पूछा था सभी टर्म का, मैंने कोफिशिएंट भी बता दिया, टर्म भी बता दिए, और फैक्टर बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आगे वाले चैप्टर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट अपन को इसको समझना है, अच्छे से समझना है, इसलिए आपको इसको धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।